नमस्कार एंड आई वेलकम यूअर्स टू मनोज सिंह। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि एक देश पूरा तहस महस हो चुका है। मैं बात कर रहा हूँ जापान की। यहाँ पर आप CNN न्यूज़ का आर्टिकल देख सकते हैं। अर्थक्वेक सर्वाइवर इन जापान स्लीप इन कोट्स एंड हेड्स एट शेल्टर विदाउट हीट और रनिंग वाटर। वहीं एक इंडिया टुडे का आर्टिकल है, जापान हिट बाय सीरीज ऑफ अर्थक्वेक सीज 5 फुट सुनामी वेव्स अलर्ट इन रशिया एंड कोरिया। नाउ जब आप हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे ना, उसी वक्त जापान में एक बड़ा भूकंप आया और यहाँ सब कुछ खत्म हो गया। जापान एक टिपिकल टोपोग्राफी पर बसा देश है जहाँ की आए दिन अर्थक्वेक आते रहते हैं। नाउ आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थक्वेक विच कंट्री वॉज मोस्टली अफेक्टेड बाय अर्थक्वेक इन एशिया? आपके ऑप्शन है चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर इराक। कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिए, जिसका भी सही होगा मैं उसे रिप्लाई कर दूंगा। प्लस वीडियो के एंड में मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। नाउ ये है हमारा प्यारा भारत, और इसी के अगर आप नॉर्थ में देखोगे तो आपको जापान दिख जाएगा। हुआ क्या कि जापान में एक भूकंप आया, और जब भूकंप आया तो उस समय धरती हिली, और जब धरती हिली उस समय पानी जो समंदर था वो भी हिला। और जब वो हिला तो वो इतना हिला कि टाइड आ गई। टाइड यानी कि लहरें, और लहरें जब आई तो पूरे जापान में सुनामी आने की चेतावनी जारी कर दी गई। अभी तक इस भूकंप से टोटल 62 लोग मारे जा चुके हैं, और अगर यही भूकंप किसी दूसरे देश में आता जहां ज़्यादा आबादी है तो ये संख्या और बढ़ सकती थी। जापान जैसे देश में एक एक दिन में 150 से ज़्यादा भूकंप आते हैं, और जापान ने इसकी तैयारी पहले से ही की है। सिर्फ जापान में ही सुनामी की वार्निंग नहीं दी गई, इसके अलावा साउथ कोरिया हो गया या फिर नॉर्थ कोरिया हो गया, इवन रशिया में तक सुनामी की वार्निंग दी गई है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया का। इन्होंने लिखा है नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया इशू सुनामी वार्निंग आफ्टर मैसिव जापान क्वेक। जापान में 1 तारीख को यानी कि सोमवार को 7.6 तीव्रता का भूकंप आया। ठीक है, उसके बाद वहाँ सुनामी आ गई, ये भी ठीक हो गया। उसके बाद जो वाजिमा शहर है ना, वहाँ सुनामी कितनी उठी पता है आपको? टोटल 4 फीट यानी कि 1.2 मीटर। ठीक है, उसके बाद जो जापान का समय होता है ना, जापान के समय के मुताबिक 4:21 पे शाम को ये लहरें उठी। ठीक है, उसके बाद जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन था उसने पूरा इलाका खाली करवा दिया, कोस्टल एरिया को ज़्यादा खाली करवाया है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे यार कि भूकंप का केंद्र कहाँ रहा। तो जापान में आप एक ईस्ट साइड होती है, एक वेस्ट साइड होती है। तो जापान की वेस्ट साइड में एक इलाका है वजीमा नाम से, वजीमा में भी एक इलाका है नोटो नाम से। तो नोटो में ही ये 7.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है। ये देखिए, ये कुछ तस्वीरें हैं जापान के भूकंप की। ये कार के ऊपर पूरा का पूरा घर गिर गया है इसमें। वहीं इस रोड को देखिए, बीच से पूरी टूट चुकी है। जापान की रोड और इनके घर, यहाँ अर्थक्वेक आते रहते हैं, इस वजह से अर्थक्वेक सहने के लिए ही बनाए हैं। लेकिन उसके बावजूद ये रोडें टूट जा रही हैं, तो देखिए कितना खतरनाक था वो भूकंप। उसके अलावा ये देखिए आप, पूरा इलाका तहस महस हो चुका है। जिसके घर मजबूत थे वही बचे हैं, बाकी कार भी ऊपर नीचे सब इधर उधर हो चुका है। और एक इलाका तो ऐसा भी है जापान में जहां भूकंप आया, उसके बाद उस पूरे इलाके में आग लग गई। या तो वहां सिलेंडर फटा, या तो कोई आग या फिर कोई जलने वाली चीज़ वहां छूट गई, जिससे पूरा इलाका बर्बाद हो गया। नाउ मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थक्वेक विच कंट्री वॉज मोस्टली अफेक्टेड बाय अर्थक्वेक इन एशिया? तो इसका सही आंसर है चाइना। अकेले 20th सेंचुरी में चाइना में 800 से ज़्यादा भूकंप आए हैं, जिसमें से सबसे खतरनाक भूकंप था इनका सांगसी प्रोविंस अर्थक्वेक, जो कि
1556 में हुआ था। नाउ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो और देखिए इसे। थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ़ यू।